जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने एक सरकारी अधिकारी को न्याय दिलाया, उनको ब्लेस किया। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी महाराज के ऐसे चमत्कार, ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरु जी महाराज के चरणों में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपनी जर्नी अपने परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे राम लखन सुधीर का। जब परेशानियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव की तरह घूमने लगता है, गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। वैसे तो मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था। मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना शुरू किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के बाद हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली है। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत है, यानी सोर्स है, जहां पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार है जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए संगत को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और जो आते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वो पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आओ प्रेमा आंटी आओ कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सामने वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात ड्रीम में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक खास संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर सवाल किया, लव मैरिज? कपल थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोराइसिस आदि बहुत सारे ऐसे रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में पास होने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन गुरुजी की दया से वह बहुत ही अच्छे नंबर्स से पास हुए हैं। अनेक संगत को उनके आशीर्वाद से नौकरियां भी मिली है। एक दिन मेरा एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे, गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा बेटा शशि उनके पास बैठा हुआ था। जब गुरुजी ने बातों बातों में कहा
कि वो भी न्यूयॉर्क जाएगा। उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में काम करता था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका के कुछ समय काम करते रहने के बाद MBA करने का विचार उसके मन में आया। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती की। सारे एग्जाम्स में उसके अच्छे नंबर आए, पर न्यूयॉर्क MBA से अभी रिजल्ट आना बाकी था। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपने स्टडीज को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया और अब वो वहीं पे JP मॉर्गन चेस बैंक में काम करता है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। अभिलेखों में मेरे जन्म तिथि की जो तारीख थी वो गलत डली हुई थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के मेरी जो सारे कोशिश थे सब कुछ विफल रहे और इसके जो रिजल्ट्स आए वो ये थे कि मुझे इतने लॉन्ग टाइम जो मैंने काम किया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला और मेरी प्रमोशन भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरी रिटायरमेंट होने से पहले मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का मेंबर डिसाइड किया गया, जहां मेरी अवधि 5 साल की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 इयर्स की एज तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, ये केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के फूल के समान वो सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छू लेने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि ये कहीं भी कभी भी जहां पर चाहे आपको मिल सकती है। ये उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के बाग में ये सुगंध आई। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सद्गुरु के चित्र से वो सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया की है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। ये चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपके गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा बेटा संजय 1 साल के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति में मेरे छोटे बेटे के साथ हुई, जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार बहुत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल खुद ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा न करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे संजीव कश्यप का। मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विश्वास था कि अपने अति उत्तम एक्सपीरियंस के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु असफल रहा। 5-6 महीने तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पहले
मेरा आत्मविश्वास फिर ईश्वर पर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धन राशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि ये अनुचित निर्णय है, पर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी टाइम एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास गया। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके पश्चात लंगर बट रहा था। लंगर के बाद मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वह सब जानते हैं। मैंने मन में विचार लाया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूं, बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। मेरे मित्र ने फिर से उनके पास जाने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी ही नहीं। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह भगवान और सर्वज्ञाता है। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू की सूचना आई। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि ये गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। इंटरव्यू अच्छा हुआ। मैं परिणाम की वेट कर रहा था। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर मैं टूट गया और मैंने कहीं भी अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपना रिज्यूमे भेजना बंद कर दिया। अगले 2 महीने इसी तरह निकल गए। मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे दोस्त ने फिर से फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं ये सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं और अब कोई भी रास्ता बाकी नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब बेधन्य दे दिया, मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, होर वही तू किद्दा आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर डाउट किया था। मैं अशक्त और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे से गुरुजी ही कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने फिर से आवेदन भेजने शुरू कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक खाली पोजीशन दिखाई दी। मैंने अपना रिज्यूमे भेजा और अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा जैसे वो मेरी वेट कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का टाइम हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपना कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 महीने से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सारे काम भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे कोवर्कर्स प्रभावित हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, अब मैंने जीना सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी मेडिसिन भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के लिगामेंट डैमेज हो गए हैं। मुझे आराम करने का और घुटनों को न हिलाने का परामर्श दिया गया। साथ ही मेडिसिन्स भी दी गई। दर्द जो था बर्दाश्त से बाहर था। जब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे लिगामेंट खराब हो गए। मेरा मित्र चुप रहा। 2 महीने के बाद घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के दोबारा कहने पर गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने उसके लिए एक महंगे ट्रीटमेंट की सलाह दी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मुझसे चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती की, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण वो दर्द खत्म हो गया। निश्चित करने के लिए मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के पास भी गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। मैं हर दिन 30 से 35 सिगरेट पीता था और तेज एसिडिटी और लिवर की प्रॉब्लम से परेशान था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वो डब्बा वहीं पर फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा न करने से मुझे अल्सर हो सकता था, जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे दोस्त, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, डॉक्टर और टीचर हैं। मैं हर दिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं।
वह शिव है। प्रारंभ में ये अनबिलीवेबल लगता था। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, लेकिन ये केवल सांकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सुरभि सिद्धवानी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल और कुछ मुश्किल और कुछ कष्टदायक। मेरे सारे रिजल्ट्स ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और फिर ये हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत अच्छे अवसर मिले जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली जो बौद्ध धर्म को मानती है उसको मुझे बौद्ध धर्म से अवगत करवाने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई और उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैटिंग करती, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त हो। हमारे परिवारों ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना और ऐसा बहुत कुछ। हम डॉक्टर्स के पास जाने के साथ साथ ये सब भी करते रहे। डॉक्टर्स के पास भी जाते रहे और परीक्षणों और डॉक्टर्स की जो फीसें थी वो सब भरते रहे। अंत में वो दिन आया जब अचानक ही, ऐसा मुझे उस टाइम लगा, मेरे मामा जी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, उनको अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की एंड में गुरु जी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए और वह एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था। जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ले रहे थे, मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरु जी की तस्वीरें बांट रही थी और मुझे जाकर एक लेना चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए तो कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्तों के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बन चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, लेकिन लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची सारी किताबें बढ़ चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी, मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक रूटीन बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी प्रेगनेंसी जांच का दिन आया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच थर्सडे के दिन हो। सौरभ जांच वेंसडे को कराने को कह रहे थे क्योंकि वह थर्सडे को बैंगलोर जा रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। वेंसडे की शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत नहीं थी।
मैंने ये सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, ये मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वो उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। वेंसडे की सुबह को उन्होंने गुरुजी को ड्रीम में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे। जब से हमारी शादी हुई थी ये पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं सरप्राइज रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। थर्सडे को जब मैंने ये बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार लिया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैटिंग करती थी जिससे मुझे अच्छी वाइब्स मिलती थी। लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर थर्सडे को वहाँ जाते थे। इसी दौरान मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे IUI कराने की सलाह दी। हम एक लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट से भी मिले जिसने हमें लेप्रोस्कोपी करवाने का सुझाव दिया। सौरभ की लेप्रोस्कोपी करवाने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम थर्सडे को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने तक इंतज़ार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बेड पर ही थी। उसकी डिसाइडेड तारीख नवंबर के आखिर में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती थी कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिर में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतज़ार करने को कहा। वैसे तो मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वो मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। सेकंड, जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। एंड थर्ड, गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुझे महसूस होता जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या इन चीज़ों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से प्रेगनेंसी जांच करवानी थी। हम गुरुजी के पास थर्सडे को गए। गुरबानी सुनते टाइम मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब करवाऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नेगेटिव रिजल्ट्स पाने के ख्याल से हम बहुत डर गए थे। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि घर वापस जाते टाइम मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की जो स्ट्रिप है वो खरीद कर लेके जाऊं। और मुझे भी ऐसा ही लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम पॉजिटिव आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, लेकिन सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की।
मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि रिजल्ट्स पॉजिटिव लग रहे थे, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और यूरिन की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच करवाई और अनडाउटेडली हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के अलग अलग तरीके होते हैं। हमें बस उनके तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। खत्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।